बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो नया लेक्चर है उसमें ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ना था हम लोगों ने। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या चीज़ है, ऑर्गन की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके अंदर दो तीन बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, वो तीन लेयर्स जो आपने देखी थी, कोरियन, एलेंटॉइस और तीसरी कौन सी थी, एमनियन। अच्छा, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ द टेल ऑफ द एम्ब्रियो डिसअपीयर्ड, यानी कि इंसान के जो एम्ब्रियो है उसकी टेल होती है। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ जो है वो टेल ख़त्म हो जाती है उसकी। आर्म्स एंड लेग्स आर मोर डेवलप्ड, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये भी डेवलप हो जाती हैं। एंड टोज जो है वो भी क्या हो जाते हैं, अपेरेंट हो जाते हैं, जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनली ऑल द मेजर ऑर्गन्स हैव बीन अपीयर्ड, तमाम जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो भी बन जाते हैं। यह अभी हम फर्स्ट जो है ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ नाउ फिनिश्ड, यानी जो कुछ बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर बनना था वो तकरीबन क्या हो चुका है, बन चुका है। बाकी अब 6 मंथ ज़्यादातर क्या होता है, ग्रोथ होती है, यानी उसके साइज़ में इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑल ऑर्गन सिस्टम्स आर एस्टेब्लिश्ड, जैसे बता चुका हूँ तमाम ऑर्गन्स बन जाते हैं। एंड देयर इज द मैच्योर फंक्शनिंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है ना सिर्फ बन जाती है बल्कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल भी स्टार्ट कर देती है। नंबर 2, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी निकलना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो का साइज तकरीबन 38 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाता है। आफ्टर 2 मंथ इसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। ये पहले भी आ चुका है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ इंसान के एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस ग्रो रैपिडली, और इसका जो साइज़ है वो बढ़ के 85 मिलीमीटर तक हो जाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन फिर आ गई है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे, ये जब तीसरा महीना ख़त्म होता है तो आप लोग सेक्सेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैदा होने वाला बच्चा जो है ये बॉय है या गर्ल है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हैं जिन्होंने पूछ सकते हैं पेपर में। तो ये आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये इसका साइज़ आपके सामने है, कितने छोटी साइज़ में ये होगा। बात समझ में आ गई है। ये इंसान का फीटस एम्ब्रियो, ये पीछे क्या देखा आपने, एम्ब्रियो साइज़ कितना हो जाता है, 38 मिलीमीटर, और इसके एंड पे जाके कितना हो जाता है, 85 मिलीमीटर, सिर्फ मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। ये उसकी पिक्चर दिखा दिया आपको इसी वजह से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साइज़ क्या होता है उसका। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही होता है कि आपको क्लैरिटी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर अब शुरू हो गया जी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस का जो वज़न होता है वो सिर्फ 0.6 किलोग्राम होता है, और इसका जो साइज़ है वो 0.3 मीटर तक चला जाता है। 4th मंथ ओल्ड फीटस, यानी जब 4 माह हो जाते हैं, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया, क्योंकि पहले 3 माह पूरे हो गए, तो ये ह्यूमन की तरह दिखाई देना, बेशक साइज में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो ह्यूमन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ह्यूमन की तरह का। हाफ वे थ्रू द 4th मंथ, यानी चौथे मंथ के दरमियान में करके दोनों फीटस के हाथ जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, हैंड टुगेदर, ठीक है, और वो अपना जो थंब है, अंगूठा है, वो सक करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई है। तो ये आप देख रहे हैं झिल्ली के अंदर है, ये अपने अंगूठे को इसने सक करना शुरू कर दिया, ठीक है। 8th वीक में जाके बोन्स रिप्लेसिंग कार्टिलेज, शुरू में जो हड्डी होती है फीटस की वो बड़ी नरम कार्टिलेज हड्डी की बनी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उसने पैदा होने की तरफ आना है, उसकी नरम हड्डी मजबूत हड्डी यानी बोन में चेंज होना शुरू हो जाती है। सेंसरी ऑर्गन 15th वीक तक इसके डेवलप हो जाते हैं, और 16 वीक फीटस के अंदर टर्निंग इनसाइड, अंदर उसकी मूवमेंट भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपने बतानी है। ये आप देख सकते हैं, ये एक अल्ट्रासाउंड है, उसकी आप मूवमेंट देख सकते हैं कि ये अंदर बॉडी के अंदर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। बात समझ में आ गई। उसके बाद 5th मंथ लेटर हार्ट बीट डिटेक्शन, यानी आप चाहें तो इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसकी हार्ट बीट को भी डिटेक्ट
किया जा सकता है, दिल की धड़कन महसूस की जा सकती है। 5th मंथ हेड इज़ नो लॉन्गर क्वाइट एज लार्ज एज कम्पेयर। शुरू में हेड क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अब 5वें जो मंथ जो है इसमें हेड अब इतना बड़ा नहीं रहता, यानी अपने अकॉर्डिंग टू साइज आना शुरू हो जाता है। पहले हेड बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है। आई लिड्स, ये जो आई लिड्स हैं ये पहले चिपकी हुई होती हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं। आई लैशेज आर फॉर्म्ड, आई लैशेज भी बन जाती हैं। एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर साइज जो है वो बढ़ के 30 सेंटीमीटर तक चला जाता है, और मदर को जो है उसकी जो मूवमेंट है फीटस की वो बाकायदा फील होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। बात समझ में आ गई है? तो ये इसमें बताएंगे। इसके बाद आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर ग्रोथ होती है क्योंकि जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो तकरीबन बन चुके होते हैं, ठीक है। वेट जो है उसका हर गुजरते दिन के बाद तकरीबन डबल होना शुरू हो जाता है ख़ास वक्फों के बाद, और ये वो मौका है जब अब मदर ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब वो प्लेसेंटा प्रॉपर फंक्शनल है, ब्लड के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, ठीक है। और एट दिस स्टेज फीटस यूजुअली रोटेट्स, ठीक है। पहले हेड जो था वो ऊपर था और लेग्स नीचे थी, अब वो रोटेट कर जाता है आम तौर पे नॉर्मल केसेस के अंदर, और हेड जो है वो टूवर्ड्स सर्विक्स चला जाता है, हेड नीचे हो जाता है और लेग्स ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका साइज़ जो बताया गया है वो 530 मिलीमीटर लॉन्ग जो है इसका साइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आप लोगों के 3 जो ट्राइमेस्टर थे यहाँ पे आके कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ गई है? तो जस्ट पॉइंट्स बना लें, इसके पॉइंट्स बना के, और इसको ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर इनको नोट डाउन कर लें। इसी को ही लिखना है आप लोगों ने, इनको कोशिश करें मिक्स ना होने दें आपस में। ठीक होगी जी, बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में कल भी बताया था कि ये पहली डेफिनेशन आ गई है कि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और ना सिर्फ देता है बल्कि उससे वेस्ट, बच्चे से वेस्ट मेटाबोलाइट्स लेता है एम्ब्रियोज, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ एम्ब्रियोज कॉरियन एंड मदर्स एंडोमेट्रियम। अब वो मैंने कल भी बताया था कि प्लेसेंटा 2 तरह की है, या इसके 2 हिस्से हैं यूँ कह लें। एक एम्ब्रियो पार्ट जो किसका बना होगा, जो प्लेसेंटा का, एम्ब्रियोज कोरियन एंड मदर्स एंडोमेट्रियम। ये मैं आपको कल वाली डायग्राम भी दिखा देता हूँ, या शायद आगे थी वैसे। तो ये देखें, यहाँ पे देखें कि ये एम्ब्रियो है और ये बाहर वाली लेयर कौन सी है, कोरियन। तो ये वाला हिस्सा जो है ये एम्ब्रियोज जो है प्लेसेंटा कहलाएगा, ये मदर की एंडोमेट्रियम है। तो ये वाला हिस्सा जो है, यानी ये वाला जो चलता आ रहा है, तो ये जो है मदर्स प्लेसेंटा जो है इस साइड पे आएगी। तो प्लेसेंटा के 2 पोर्शन हो गए, एक एम्ब्रियोज की प्लेसेंटा और ये मदर्स प्लेसेंटा हो गई। ठीक होगी जी बात। उसके बाद प्लेसेंटा के फायदे बताइए आप लोगों को कि ये कॉन्सिस्ट ऑफ टिश्यूज फ्रॉम फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। फिर उसने दोबारा रिपीट किया है कि मैटरनल पार्ट भी हो सकता है, फीटल पार्ट भी हो सकता है। फीटल पार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ कोरियोनिक विलाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। वही वाली बात कि ये जो प्लेसेंटा है यहाँ से कोरियन जो है अंदर तक चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। इनके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तमाम चीज़ें इसी के ज़रिए हो रही होती हैं, ठीक है। मैटरनल पार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोजेक्शंस फ्रॉम एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम की प्रोजेक्शंस भी होती हैं। अगर आप ये देखें, ये आ गया कोरियोनिक विलाई, जबकि ये देखें ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम भी काफ़ी हद तक अंदर तक को गई हुई है, ताकि इनके साथ कोरियोनिक विलाई के साथ डिस्टेंस जो है वो कम से कम रह जाए। जितना कम से कम रहेगा उतना ही डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी। ईजिली जो चीज़ अच्छी होगी वो उधर से निकल के इसमें फीटस में आ जाएगी, जो चीज़ वेस्ट वगैरह है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। ठीक हो गया। एवरेज वेट इसका 600 ग्राम्स होता है और 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, और प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ, और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, ठीक है। ये इसमें चीज़ें बतानी है। फीटल ब्लड इन कोरियोनिक विलाई कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद मदर्स ब्लड। फिर वो बार बार वही बता रहा है जो बात मैंने बताई थी आपको। ये देखें, ये कोरियोनिक विलाई आ गई,
ये मदर की जो है ये ब्लड स्ट्रीम्स आ गई, और इन दोनों के दरमियान में ये देखें बहुत कम डिस्टेंस है कि आप एरो देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ होगी वो यहाँ से डिफ्यूज़ करती हुई या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इधर आ जाएगी। और अगर ये मैटरनल आर्टरी है, अगर कोई ऑक्सीजन वगैरह है या कोई फूड वगैरह है तो यहाँ से क्रॉस करके इनके अंदर चली जाएगी। समझ आ गई ना? तो यही बता रहा है कि वो कि बिल्कुल करीब करीब होते हैं दोनों। हाउएवर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, दोनों के दरमियान में यानी कोरियोनिक विलाई और मदर्स ब्लड स्ट्रीम के दरमियान में एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली इतनी बारीक होती है कि इसके ज़रिए डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ठीक है, और दोनों के ब्लड जो हैं ये आपस में मिक्स नहीं होते। मिक्स नहीं होते, इसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पता लगेगा कि फ़ायदा क्या है इसका, क्यों मिक्स, इसका फ़ायदा है कुछ मिक्स नहीं होते। अगर मिक्स होते तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, वो मैं आपको ब्लड ग्रुप्स में समझाऊंगा जाके। ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। ये डिस्टेंस इनके दरमियान में देख लें, इनके दरमियान में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। समझ आ गई जी? तो ये आप लोगों ने कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक अम्बलाइकल, ये अब क्योंकि बच्चे से आ रही है तो ये जो है ये बच्चे की तरफ जा रही है, ये अम्बलाइकल वेन होगी। ठीक है, वेन क्या होता है? कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो वापस हार्ट की तरफ जाए वो क्या होती है? वेन। तो ये अम्बलाइकल वेन है। हालांकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, इसमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। जबकि ये जो ब्लू कलर वाली है ये बच्चे के दिल से निकल के आ रही है, ये आर्टरी है, हालांकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, इसमें कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। बात फॉलो कर गए? अच्छा जी, उसके बाद एक और इसमें छोटा सा क्वेश्चन आ गया, अम्बलाइकल कॉर्ड। बच्चा जो है एक रस्सी के साथ जुड़ा होता है, उस रस्सी को हम लोग बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ये जो रस्सी आ रही है वहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड है। पीछे भी हमने कहीं देखी थी, ये देखें, ये भी देखें, अम्बलाइकल कॉर्ड है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड जो है इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको नेवल स्ट्रिंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा डेवलप्स एंड कनेक्ट एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा। ठीक है, यानी इस रस्सी की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से जो एम्ब्रियो है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है, और यही इसकी डेवलपमेंट, क्योंकि अगर देखें कि ब्लड की जो आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं इसी में से गुजर रही हैं, तो उसकी एक्सचेंज, उसकी सर्वाइवल इसी वजह से बनती है। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जनरली आम तौर पे इस एम्बलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन। अगर आप ये देखें, ये अम्बलाइकल कॉर्ड को काट के दिखाया गया है। ये देखें, इसमें 2 आर्टरीज हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और 1 एम्बलाइकल वेन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो सर्कुलेशन, वही वाली बात बताई थी। सर्कुलेशन में क्या बताना है कि जो भी चीज़ें काम की हैं, जैसे ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी इसके अंदर, फिर इसी तरह यहाँ से होती हुई फूड जो है वो भी इसमें जाके ये बच्चे के अंदर चली जाएंगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर आ जाएगी, मदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो भी फीटस में से निकल के मदर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाए। हर अच्छी चीज़ जो फीटस है वो ले लेगा और हर बुरी चीज़ दे देगा। समझ आ गई बात की? तो ये